एक बार अरब के एक राजा ने कृष्णदेवराय को सुंदर रंगों वाले सुंदर गुलाबों का एक गुलदस्ता उपहार में दिया। राजा ने इसे अपने महल के बगीचे में भी रखा। कुछ ही दिनों में वे सभी पौधे खिल गए। एक दिन तेनाली रमन का बेटा जो वहां से गुजर रहा था, उसने यह देखा और गुलाब के फूल तोड़ लिए और सोचा कि इसे अपनी मां को उपहार में दूंगा और वह खुश होगी। यह देखकर गार्डों ने फूल तोड़ने के अपराध में तेनाली रमन के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। वे फूलों से भरा हाथ लेकर उसे राजा के पास ले जा रहे थे। तेनालीराम यह देखकर हैरान रह गए कि उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तेनालीराम ने गार्ड से पूछा, आप मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? उन्होंने कहा, हमने आपके बेटे को महल के बगीचे से गुलाब चुराते हुए पकड़ लिया। आप उनके हाथ में फूल देख सकते हैं। तेनालीराम अपने बेटे को बचाना चाहता था। उन्होंने कहा, आज धूप वाला दिन है। उसने तुरंत अपना टॉप उतार दिया जो वह पहन रहा था और उसे अपने बेटे के चारों ओर लपेटते हुए कहा कि यह टुकड़ा उसकी रक्षा करेगा क्योंकि आज सूरज बहुत तेज था। तेनालीरामन का बेटा तुरंत सोचने लगा, इस टॉप के माध्यम से मेरे पिता मुझे कुछ बता रहे थे। उसने कुछ ही सेकंड में सोचा कि यह क्या होगा और उसका मतलब समझ गया। उसने तुरंत एक एक करके गुलाब के फूल खाना शुरू कर दिया। वह तौलिए में लिपटा हुआ था ताकि गार्ड यह न देख सकें कि वह क्या खा रहा है। कुछ ही मिनटों में वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां राजा था। पहरेदारों ने राजा की ओर देखा और कहा, हे राजा, हमने तेनालीराम के बेटे को तब पकड़ लिया जब वह महल के बगीचे में गुलाब का फूल चुरा रहा था। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। राजा ने भी तुरंत पूछताछ की। अंत में राजा ने पूछा कि चोरी हुए सभी फूल कहाँ हैं? गार्ड ने कहा, सभी फूल उसके हाथ में हैं, आप देख सकते हैं। राजा ने तेनाली के बेटे को देखा और कहा, मुझे अपना हाथ दिखाओ। उसने राजा को अपना हाथ दिखाया और कहा, हे राजा, वे झूठ बोल रहे हैं। मैंने कभी कोई फूल नहीं तोड़ा। मेरे पिता को अपमानित करने के लिए उन्होंने बस मुझे गिरफ्तार कर लिया और मुझ पर बहुत सारा आरोप लगाया। यह सुनकर गार्ड हैरान रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि उनका बेटा अपने पिता तेनालीरामन से आगे निकल जाएगा। कोई सबूत न मिलने के कारण तेनालीराम के बेटे को रिहा कर दिया गया। राजा ने पहरेदारों को पहली और आखिरी चेतावनी भी दी। तेनालीराम का बेटा खुशी खुशी अपने घर चला गया। उसने सोचा कि वह अपने पिता की मदद से और अपने पिता की तरह बुद्धिमानी से सोचकर एक बड़ी समस्या से बच गया है।